आज हम करने वाले हैं कि कैसे कल जो पोस्टर बनाया था उस पोस्टर से एक एड डिजाइन करें और उस एड को हम रन करें। यानी एक कैंपेन क्रिएट की। कैंपेन में क्या किया हमने, एक एड लिया और उस एड में यानी एक पोस्टर लिया और पोस्टर माउंटेड एड लिया। यानी पोस्टर माउंटेड एड का मतलब क्या है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो अंदर से स्ट्रक्चर है वो ऐसे डिजाइन है कि ये कभी भी जो हम किताब में लिखा हुआ पढ़ रहे हैं सर वो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक। अभी वॉइस आ रही। इस टाइम पे मेरा वाईफाई थोड़ा सा दिक्कत करता है। अभी आ रही है सर? वॉइस तो आ रही है लेकिन बेटे वो वाला फोन देना। हाँ सर फोन अभी पे तो है। मैं शिफ्ट करके देखता हूँ सर नेटवर्क, इन केस अगर इम्प्रूव होता है तो। अभी आ रही सर? अभी वॉइस है दिनेश जी? हेलो, मेरी आवाज है आप सब? द नेटवर्क प्रॉब्लम, सो आई थिंक ओके ओके राइट नाउ ही इज विद अस। अभी Sir, just give me a second. I am making you host because of network problem. I was the host. Have you been वो host right now, sir? ऑटोमेटिक आ जाएगा सर मेरे पास वो। Automatic. हम्म, Okay, okay, okay. मेरे पास आ गया ऑटोमेटिक। और आगे बढ़ते, मैंने नेटवर्क स्विच कर लिया है तो कहीं वो उस नेटवर्क में इशू था। चलिए, तो हम आज आगे ये डिजाइन करने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं आज कि कैसे हम अपनी इमेज माउंटेड एड बनाएं। उससे पहले मैं आपको साइकोलॉजी बताने वाला था कि जब भी हम एड डिजाइन करते हैं तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो किसी एड को लाइक या डिसलाइक करता है, जो परसुएड होता है या इन्फ्लुएंस होता है किसी एड से, वो किस बेसिस पे होता है। तो ये कभी भी टेक्स्ट में नहीं समझता, ना स्टोर करता किसी चीज को। सबकॉन्शियस माइंड हमारा इमेजनरी फॉर्म में स्टोर करता है चीजों को, चाहे वो मेरी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मेरी किताब के बारे में इंफॉर्मेशन हो, चाहे साइंस का कोई टॉपिक हो, चाहे जो कुछ भी दुनिया की किताब में या किसी टेक्स्ट में आपने पढ़ा है, उसको इसने एक इमेज क्रिएट की है, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है और उस इमेज की फॉर्म में वो ट्री बना के यहाँ या उसकी इमेज बना के स्टोर करता है। तो जब ये इमेज बना के स्टोर करता है तो, और हम जो पढ़ते हैं उससे एक इमेज क्रिएट होती है। अभी ऑडिबल है क्या? किसी ने लिखा है नॉट ऑडिबल, तो आई थिंक अभी ऑडिबल हूं मैं सबको। यस, बाकी जगह ऑडिबल है। प्लीज ओप्पो F9 आप अपने एंड पे चेक कर लें। तो आई एम ऑडिबल टू अदर्स नाउ। तो माइंड हमारा इमेज फॉर्म में स्टोर करता है चीजों को। अब जब भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या हम खुद पढ़ते हैं, अगर हमें कोई पिक्चर दिखाई देती है तो बहुत इजीली हमें याद रह जाती है। लाइंस पढ़ते हैं तो हमें वॉइस डिस्टरबेंस अभी भी है, नॉट क्लियर। गौरव गर्ग जी को आ रही है। चलिए मैं फिर एक बार स्विच करता हूं मेरा नेटवर्क। वेट फॉर अ सेकेंड। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। अब शायद आपको मेरी आवाज सुनाई देती होगी। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। जी, चलिए। यस सर। हाँ, तो ये नेटवर्क साइड ठीक है। और
जब ये हमारा इमेजनरी फॉर्म में ज्यादा अच्छी तरह समझता है तो क्यों ना हम अपनी एड इमेजनरी फॉर्म में ही बनाएं। तो आपने देखा होगा होर्डिंग्स पर पिक्चर, टीवी पर पिक्चर, वीडियो में ज्यादा अपनी बात कहते हैं लोग। तो रादर टेक्स्ट में लिखने के आप ज्यादा विजुअल बनाओ अपने कम्युनिकेशन को। तो विजुअल कम्युनिकेशंस मार्केटिंग में ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं और ज्यादा बिजनेसफुल होते हैं। तो हमें जितने भी एड्स बनाने हैं उसमें ट्राई करना है कि हम ज्यादा विजुअल्स रखें कम्युनिकेशन को। अब विजुअल रखने के लिए कल हमने सीखा कि हम कैसे पोस्टर क्रिएट करते हैं। आज मुझे इसी पोस्टर को लेके एक एड क्रिएट करना है और वो एड कैसे क्रिएट होता है, और वो एड आज हमें स्पेशली क्रिएट करना है व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर। यानी हम व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर कैसे अपनी एड कैंपेन रन करें। और उस एड कैंपेन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वी शुड हैव अ व्हाट्सएप अकाउंट, जो हम सबके पास है। उस पर हम एक एड डिजाइन करेंगे और उस एड को अपने नोन्स में, अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने प्रोस्पेक्ट्स में, जो भी हमारे पहले कस्टमर हैं उनमें सर्कुलेट करेंगे। तो उसे सर्कुलेट करने के टाइम पर वो एड अट्रैक्टिव होगा तो लोगों को अपील करेगा, अट्रैक्टिव होगा तो अपीलिंग होगा। अब उस अट्रैक्टिंग और अपीलिंग एड को कैसे क्रिएट किया जाए मैं आपको लेके चलता हूं उस तरीके पर। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो प्लीज मुझे बताना। आज हम व्हाट्सएप मार्केटिंग यानी व्हाट्सएप पर कैसे मार्केटिंग करते हैं। यस सर। तो व्हाट्सएप पर हम जब मार्केटिंग के लिए जाएंगे तो जो चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी, सबसे पहले आज डिजाइन कर रहे हैं पोस्टर माउंटेड एडवर्टीजमेंट। पोस्टर माउंटेड एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए हमें, और ये पोस्टर माउंटेड ऐड कैसे होते हैं वो ये ऐसे होते हैं। देखिए ये मेरे अपने दो ऐड हैं जो मैंने हार्डली 5 से 10 मिनट लगे थे मुझे इनको डिजाइन करने में, और वो ऐड मैंने डिजाइन करके ऐसे पोस्ट किए। आप भी ऐसे ऐड डिजाइन करके भेज सकते हैं जिसमें टेक्स्ट होगा और कुछ इमोजीज या स्माइलीज रख सकते हो, और एक इमेज होगी, इमेज की ट्रेलिंग में आपका टेक्स्ट होगा। अब इमेज किसी को अच्छी लगी तो वो टेक्स्ट पढ़ेगा, इमेज अच्छी नहीं लगी तो टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए क्रिएट करने का पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ये मेरे पास व्हाट्सएप है, आप सबको अगर विजिबल हो तो यहाँ 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपकी इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट है वो पहले ही डिजाइन कर लो कैंपेन का, और एक इमेज पहले डिजाइन कर ली। इमेज भी मेरी कंप्यूटर पर है और टेक्स्ट भी अगर मेरा कंप्यूटर पर है तो मैं उन दोनों को बहुत आसानी से क्लब कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मुझे अपने एक कोर्स को प्रमोट करना है। अगर कोर्स को प्रमोट करना है तो मैंने उसका पहले टेक्स्ट लिखा। अब मैं आपको वो टेक्स्ट बता रहा हूँ कि वो टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा। मेरे पास लिखी हुई एक फाइल रखी है तो मैं वो फाइल आपके लिए ओपन कर लेता हूं। तो उस फाइल में क्या रखा है, दैट विल बी लाइक दिस। ये मैंने कुछ लाइंस ऑलरेडी लिख ली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर या नोटपैड पर, या हमारे मोबाइल में ये काम हमने नोटपैड पर कर लिया। तीनों जगह, दोनों जगह ये काम हो सकता है। यानी आपका टेक्स्ट ऑलरेडी डिजाइंड हो, जो लाइंस आप लिखना चाहते हो, जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो ऑलरेडी आपका डिजाइन हो, आप ड्राफ्ट कर लो, उसे ड्राफ्ट करके सेव कर दो। और जैसे मैंने ये कोर्स लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 8 डेज, इसी कोर्स के लिए ये मैंने 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं। ये लाइनें लिखने के बाद ये जो कुछ भी है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। अब मुझे इसे किसी इमेज के साथ लगाना है, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, सिंपल एंड कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी सेलेक्ट करके यहां से, दैट्स ओके। नाउ आई वेंट टू माय व्हाट्सएप आइदर ऑन मोबाइल और ऑन कंप्यूटर, दोनों में से कहीं गया। मोबाइल व्हाट्सएप पर जाने के बाद
जहां मुझे भेजना है, जिसको भी भेजना है, तो सबसे पहले आप ऐड को ट्राई करेंगे अपने किसी कॉन्टैक्ट पर, अपने इंटरनल कॉन्टैक्ट पर। और अगर आपको ट्राई करने के लिए इंटरनल कॉन्टैक्ट नहीं है तो बेटर है आप अपने ही किसी 2 नंबर्स को मिलाकर एक ग्रुप बना लो और जितने भी ट्रायल हैं व्हाट्सएप के उसमें ट्रायल करो। जैसे मैंने क्या बनाया हुआ है, एक मिनट, मेरा फोन कनेक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ एक, आप देखेंगे ट्रेनिंग करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जो मेरे अपने 2 नंबर है। जितने भी एक्सपेरिमेंट मुझे करने हैं वो सब इसमें करूंगा। अगर वो परफेक्ट हो गए तो मैं उसको बाहर भेजूंगा। सेम वे यू कैन डू द सेम एक्सरसाइज। और अभी मैं ये एक्सरसाइज आपके ग्रुप में कर रहा हूं। B4 डिजिटल मार्केटिंग, B4 डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में। द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू टू क्रिएट अ ग्रुप, क्रिएट एन ऐड, पहले इमेज को लेके आऊंगा सेलेक्ट करके। तो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, अटैच किया, उसका पाथ देखा, इमेज मेरे पास कहाँ सेव है। अगर कंप्यूटर में है तो डिवाइस में जहां भी जिस फोल्डर में वहां से मैंने इमेज लिया, और अगर मेरे मोबाइल पर है तो गैलरी से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने ये इमेज एक ली, ये मेरे पास एक रेडीली अवेलेबल इमेज है, डिजिटल मार्केटिंग। नाउ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मेरे टेक्स्ट एडिटर में से या नोटपैड से टेक्स्ट। यहां मैंने कैप्शन में वो टेक्स्ट लिख दिया, यानी वो मैंने जो कॉपी करके लाया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और मैंने उसके ड्राफ्ट को यहाँ देख लिया कि वो कैसा दिखाई देगा। अगर कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है तो वो मुझे यहाँ करेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। ये मैंने टेक्स्ट रख दिया और मैं यहाँ टेक्स्ट में अगर मुझे कोई करेक्शन करना है तो सिंपल मैंने यहाँ करेक्शन कर दिया। कुछ काटना है, कुछ जोड़ना है, एंड मेरा ये ऐड रेडी हो गया और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। नाउ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे कि ये ऐड बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि इसमें टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग डिजाइन किया गया है। ये दोनों इकट्ठे दिखाई देते हैं और बड़ा अपीलिंग और स्टनिंग सा ऐड दिखाई देता है ये, जिसमें आप देखेंगे बोल्ड किया हुआ मेरा टाइटल है, ऊपर एक इमेज लगी है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है और फिर उसकी डिटेल्स नीचे लिखी हुई है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये ऐड डिजाइन हो गया आपका, है ना कितना सिंपल, बिल्कुल हैंडी है। किसी का माइक ओपन है, प्लीज आप बंद कर लेंगे। ये ऐड हमारा डिजाइन हो गया और पोस्ट हो गया। तो ये इतना हैंडी है, इसके 3 ऑप्शन होते हैं। इमेज को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को ऐड किया कैप्शन में और सेंड कर दिया। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी की कोई क्वेरी, किसी की क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Actually, I just want to ask that how many options is given by WhatsApp? Like it gave us option of automatically correction of spelling, and is there any another option which it provides us? ऑटोमेटिक अगर कोई ग्रामेटिकल इशू है तो वो करेक्शन के लिए वहाँ मिल जाता है ऑप्शन। और मैंने मेरे सिस्टम पर दूसरा एक ग्रामरली भी लगाया हुआ है
तो जहां जहां मुझे कहीं इश्यू होता है वो मेरे को वहां करेक्ट करा देता है। तो इसके अलावा व्हाट्सएप आपको रेडीमेड, जब आप ऐड डिजाइन कर रहे हो तो वहां ऐड डिजाइन करने के जितने भी एस्पेक्ट व्हाट्सएप देता है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ आगे एक एक करके। तो आपके सारे क्वेश्चंस उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये वाला ऐड था जिसको मैंने, आपने, हेलो सर, वन डाउट सर, यस प्लीज, दिस इज सिंघम। यस, आपने लैंडिंग पेज बनाया ना? नहीं लैंडिंग पेज नहीं बनाया, हेलो, नो इट इज नॉट अ, no no no, to join click to join click this hyperlink you have given, no? नो इट वाज नॉट अ लैंडिंग पेज, इट I am, yes it is an this advertisement. is, It is an advertisement only which is being created to run at the platform of WhatsApp. WhatsApp के प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए we have created one advertisement and there were two parts of this advertisement. We separately created one image, one poster, which we have learned yesterday how to create a poster. And today what we did, we created some description of that particular poster, means what would be uh, what is about this poster, what is mentioned over there, so that we have described in text form. Now in WhatsApp what we did, we added these both the components to make it a single one advertisement. ये किया है आज हमने। अब पेमेंट करने के लिए लिंक दिया ना सर वो? यस वो तो सारी चीजें जो ऐड करनी है, अभी तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, उसमें पेमेंट के लिए लिंक दिया है, उसको गूगल फॉर्म यस यस, करोगे, व्हाट्सएप कैसे ऐड करोगे, सो दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे नाउ। this is just like landing page only. This is just like landing page, yes. So Yes sir, okay, both, so carry on please. both seems alike, means landing page and this advertisement seems alike. Yeah. So this ad was the very ordinary kind of ad wherein text and image is added together to make an advertisement. Now, what advancement can be done with this advertisement, that we are going to learn now. So what we did now, just poster designing that we have done yesterday. Now caption writing, text trailing at notepad that we did today. And then we added these both and posted together in WhatsApp. It became our simple and ordinary and stunning and appealing advertisement. ये हमारा एक ऐड क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं and what should be inside the body of that description. So in body of the description of that particular ad, there should be a title which should be highlighted, because whenever somebody goes below your poster, then the first uh, line should be very easily understandable and the catching one also. So there should be a title in single line preferably, and it should not be so much long, and then date in case this is about an event or starting a sale or something else, because you are putting advertisement on WhatsApp, then it should be a CTA, call to action. Call to action means CTA, so somebody takes some action after going through this advertisement, and then explanation about the advertisement in 2, 3, 4, 5, 6 lines, and after that contact coordinates of the agency, who is or sender who is sending this, you can put it there. And apart from this, you can put group link of a WhatsApp group or Google form or payment link. So this can be put over there. How you would put it there? So I'm going to explain very soon. Now, अगर आपको WhatsApp लिंक उसमें रखना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए। हमने एक WhatsApp लिंक क्रिएट किया, आई थिंक हम इसी का ले लेते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग, B4 digital marketing, and I have to copy group link of this
I have copied the link of that particular group. अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो you should create it, या क्रिएट कैसे करते हैं मैं वो भी बता दूं। यहाँ से आप न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेंगे अपने व्हाट्सएप से। न्यू ग्रुप में आपने कोई मेंबर ऐड किया, लाइक मैंने ये मेंबर ऐड कर लिया, एंड आप हमेशा अपने व्हाट्सएप ग्रुप को एक इमेज जरूर दीजिएगा। प्लीज पुट एन इमेज ओवर देयर। बिना इमेज का व्हाट्सएप ग्रुप प्रॉब्लम करता है। ये रखा और मैंने लिख दिया इसको डिजिटल मार्केटिंग, एंड दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली, एंड आई पुट इट देयर। And I took an copy link. I copied a link from there, and now इस लिंक को मुझे अपने उस एडवर्टीजमेंट में रखना है जिसको मैं भेजना चाहता था। Now you will see there is a change. Digital marketing, the same way I'll select one image from there, the same image, and now putting the copy text from there, अभी मैं इसको एडिट नहीं कर रहा, मैंने एज इट इज भेज दिया। Now you'll see एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, एक बार वापस करता हूं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये देखिए यहाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक रख दिया इसमें, और इस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में अभी जब भी कोई क्लिक करेगा द पर्सन विल गेट मेंबरशिप, मींस दैट विल बी जॉइंड इन योर ग्रुप। जिस ग्रुप में आपने इसको भेजा, जिसने भी क्लिक किया वो आपके उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। मैंने इसको नीचे भी रखा है, अगर मैं थोड़ी देर वेट करूं तो ये यहाँ जॉइन ग्रुप व्यू ग्रुप आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। ये देखिए नेक्स्ट वाले मेरा ऐड देखेंगे आप, तो यहाँ मेरा वो बुक का इमेज भी ऊपर आ रहा है, और नीचे व्यू ग्रुप लिखकर, मुझे व्यू ग्रुप लिखकर आएगा, एंड इन केस इट इज गोइंग टू यू, या आप देखेंगे तो आपको ज्वाइन ग्रुप लिख के आएगा। आप नीचे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। ये बहुत हैंडी है कि आप अपने ऐड में CTA लगाकर भेज रहे हैं कि कहीं भी ऊपर भी ग्रुप लिखा है मेरा, उस ग्रुप पर अगर किसी ने क्लिक किया तो भी मेंबरशिप यानी वो मेंबर बन जाएगा, नीचे क्लिक किया तो भी मेंबर बनेगा, और बीच में मैंने एक लिंक, पेमेंट लिंक रखा है, उस पेमेंट लिंक पर क्लिक किया तो भी मेंबर बन जाएगा। तो ये, और उसके बाद मैंने एक नीचे एक और लिंक रखा है, उस पर क्लिक किया तो भी उसको हेल्प होगी, यानी वो कहीं ना कहीं मैं उसे ड्राइव करके ले जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसको लैंड करा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया है कि ये नीचे देखिए व्यू ग्रुप या ज्वाइन ग्रुप लिख के आता है। ये कब आएगा? जब आप
फर्स्ट लाइन को ग्रुप लिंक बनाएंगे। आप अपने एडवर्टीजमेंट की पहली लाइन को अगर ग्रुप लिंक बनाएंगे, यानी सबसे पहली लाइन में टॉप में मैंने ये लाइन रखी थी, तो और उसके बाद आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, देन यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन पोस्ट इट। ऑटोमेटिकली इट विल मेक अ चेंज कि ये सबसे ऊपर आपके जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का जो इमेज था, जो आइकन था, दैट विल बी displayed automatically, and in the trail of that particular advertisement you will see join group command button over there. ये बहुत अच्छी बात है। तो in case you have any query about this, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वापस पूछ सकते हैं। यस, गूगल फॉर्म भी बताएंगे। यस जरूर गौरव जी, आपको बिल्कुल बताएंगे। तो ये एड हमारा क्रिएट हुआ जिसमें आप इमेज माउंटेड एड बना सकते हैं। सो दिस वन एडवर्टीजमेंट जो ऊपर मैंने बुक रखा और पूरा स्क्वेरिकल फॉर्म में ये आ रहा है, दिस इज नोन एज इमेज माउंटेड और पोस्टर माउंटेड व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट। पोस्टर माउंटेड व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट। एंड द सेकंड वन, दिस वन लास्ट वन, दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड एडवर्टीजमेंट। व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड, क्योंकि यहां सबसे ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा है। ये दो चीजें। नाउ द थर्ड थिंग, सेम एडवर्टीजमेंट को सेम एडवर्टीजमेंट में से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हटा दिया। नाउ यू विल सी इट इज शोइंग पे ₹900 टू पीपल ट्रेनर्स ऑन इंस्टा मोंजो, फीस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी ये क्या हुआ, ये कहां से आया, ये यहाँ इंस्टा मोजो मेरा सबसे ऊपर एक लिंक आ रहा था, ये सबसे ऊपर वाले लिंक को पकड़ता है। तो ये मेरा पेमेंट लिंक माउंटेड एड बना, पेमेंट लिंक माउंटेड एड। नाउ द सेम एड को मैं एक और टाइप का एड बनाता हूं। Just you have to wait for few seconds. ये देखिए सेम एड है, बट उसका जो हेडर है वो हमेशा चेंज हो रहा है। नाउ दिस हेडर इज हियर, मिशन मार्गदर्शन पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर एड है। दिस बिकेम और दिस केम हियर इन द हेडर पोजीशन ड्यू टू वन लिंक विच आई हैव केप्ट ओवर देयर। मैंने नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक रखा है, और उस गूगल फॉर्म के लिंक में जो इमेज वहां गूगल फॉर्म में थी उसको उसने फैच करके यहाँ एक हेडर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ चार तरह के एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको बताए। द फर्स्ट वन इज पोस्टर माउंटेड व्हाट्सएप एड, सेकंड इज व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड व्हाट्सएप एड, एंड द थर्ड वन इज पेमेंट लिंक माउंटेड व्हाट्सएप एड, एंड द फोर्थ वन इज Google form mounted WhatsApp ad. Now these all four things can put together in a single ad also. एक ही एड में ये चारों चीजें रखी जा सकती हैं, बट सबसे ऊपर जो होगी आपके एड में, आपके डिस्क्रिप्शन में, उसका इमेज वो हेडर में दिखाएगा। तो ये एड आप चार तरह की एड व्हाट्सएप पर रन कर सकते हैं। इसमें अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको इसमें आगे लेके चलूंगा। जो इसमें हमने पेमेंट का लिंक इंटीग्रेट किया है जी, that is something related to like Paytm and UPI ID, these kind of payment link, or what is this exactly? Like Google जिस भी पेमेंट चैनल या गेटवे का आपको हाइपर लिंक मिल जाए पेमेंट में, हाइपर लिंक, वो वाला लिंक क्या रख सकते हो। वो आपका पेटीएम बिजनेस से लिया जा सकता है, पेयू मनी से लिया जा सकता है, इंस्टा मोजो से लिया जा सकता है, रेजर पे से लिया जा सकता है, आपकी वेबसाइट की बटन ली जा सकती है, आप कुछ भी वहां से ले सकते हो। बट वो हाइपर लिंक होना चाहिए जहां पर क्लिक करके सीधे वो वहां से
व्यूअर को लैंड करा के ले जाए उस जगह पे जहां भी वो पेमेंट उसको करनी है। तो मैंने उसमें हमारा जो इंस्टामोजो है, हमारा जो पेमेंट चैनल पार्टनर है, उसका लिंक है, तो वो आपको ऊपर दिखाएगा। आप इसमें कहीं भी क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको वहां ले जाएगा। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये सीधे मुझे लैंड कराएगा। जैसे ये गूगल वाला फॉर्म था तो उसने गूगल फॉर्म पर कराया मेरे को, और इससे ऊपर वाले में ये पेमेंट का था तो मुझे सीधे पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, सीधे पेमेंट गेटवे पर ले गया। और उससे ऊपर ये मेरा व्हाट्सएप था तो ये सीधे मुझे उस ग्रुप में एंट्री दे देगा। क्लिक करते ही ये मुझे उस ग्रुप में एंट्री दे देगा। और तो यहाँ ये 4 तरह की ऐड मैंने आपको बताई हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, बट आज इनको प्रैक्टिस जरूर करना। अब इसमें और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? आप में से आज बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं किया। आई एम सो सॉरी। मुझे रियली अच्छा नहीं लगा कि आज सिर्फ 2 लोगों ने होमवर्क किया है, और इतने लोगों में से इतना क्रिएटिव काम कल हमने सीखा। और अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो प्लीज़ मैं आगे क्लासेस नहीं करूँगा। और चाहे भले ही होमवर्क करने वाले 2 लोग हों, मैं 2 लोगों की ही क्लास लूँगा। कल से कोई क्लास बिना असाइनमेंट के आपकी नहीं होगी। आप असाइनमेंट करेंगे, भले एक आदमी असाइनमेंट करे, क्लास एक ही आदमी की होगी। तो आपको ये सीरियसली करना होगा। ये हमारा पर्पज आपसे पैसे कमाने का नहीं है, प्लीज़। हमारा पर्पज स्किल ऐड करना है, लोगों में स्किल स्प्रेड करना है, लोगों को स्किलफुल बनाना है। अदरवाइज इस पैसे में आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा। तो ये आपका इंटर्नशिप है जहां आपको ये असाइनमेंट करने हैं। आप अगर इसको लाइटली लेंगे तो प्लीज़ हम इसको नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको ये असाइनमेंट करने ही होंगे। एक असाइनमेंट रीमा नारंग मैम ने किए, इतने बेहतरीन 4 पोस्टर बनाए हैं, पर मुझे और कोई पोस्टर आज नहीं दिखाई दिया। जबकि मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये थी, कल क्रिएटिव चीज़ें सीखी हमने, उससे आपको ना तो इस क्लास से किसी की मेरे पास कोई क्वेरी आई कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन हुआ। तो आज प्लीज़, कल नहीं किया, आज और छूट है। आज कल और आज दोनों का असाइनमेंट आप कर लेंगे और कल पोस्ट कर देंगे, तो कल हम इस क्लास को आगे करेंगे। नहीं तो अगर एक आदमी ने भी किया तो उस एक आदमी के लिए ही क्लास करेंगे, इंडिविजुअल लिंक जाएगा उसका, फिर ग्रुप लिंक नहीं आएगा। तो ये अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें और क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, व्हाट्सएप पर आप अपने इमेजेस को, आप अपने एड्स को, हाँ मैंने इसीलिए 2 कहे नम्रता मैम, एक आपका, एक मैम का, रीमा नारंग मैम का। तो ये आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो। बोल्ड करने के लिए आपको अपने टेक्स्ट के दोनों तरफ जिस स्टार रख दोगे, जिस लाइन में, जिस वर्ड, जिस सेंटेंस के दोनों तरफ, यानी उसको प्रीफिक्स भी कर दो स्टार और उसका सफिक्स भी कर दो, आगे पीछे स्टार लगा दिया, और स्टार्स के बीच में जो टेक्स्ट रखोगे, दैट टेक्स्ट विल बी शोन इन बोल्ड लेटर्स। वो आपके व्हाट्सएप पर बोल्ड में दिखाई देगा और स्टार नहीं दिखाई देंगे। अगर इटैलिक में आपने किया, इटैलिक में दिखाना है तो अंडरस्कोर लिख दो, अंडरस्कोर से वो आपका इटैलिक दिखाई देगा। और अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप उसके साथ ही हाइफन लगा देंगे, तो ये आपको स्ट्राइक थ्रू दिखाएगा। 3 चीजें बहुत काम आती हैं उसमें। चौथा, फॉन्ट साइज और कलर। अब फॉन्ट साइज और कलर में फॉन्ट एक साइज ही दिखाएगा, वो डिफरेंट साइजेज के फॉन्ट नहीं दिखाएगा, एक ही साइज का फॉन्ट देगा, चाहे आप स्मॉल करें, बड़ा करें, मीडियम करें। ये हो सकता है। आप अपने टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हो, यानी कोई एक सेंटेंस आप कलर में लिख सकते हो, दैट कैन बी डन। इमोजीज को इंसर्ट कर सकते हो आप, इमोजी इंसर्ट किए जा सकते हैं, स्माइली इंसर्ट किए जा सकते हैं। वो कैसे होते हैं अभी सीखेंगे हम। और ग्रुप्स कैसे उसमें इंसर्ट हो सकते हैं, यूट्यूब का ग्रुप कैसे, यूट्यूब का लिंक कैसे जा सकता है, जूम का लिंक कैसे जा सकता है, गूगल फॉर्म कैसे जा सकता है, ये हमने देख लिया। तो चलिए अब हम इसे करके देखते हैं कि वो कैसे हो सकते हैं। Sir, is it possible? Can you send the image of this particular WhatsApp आपकी description book? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, थोड़ी सी। Sir, now am I audible, sir? हाँ, Is it okay? Yes.
यस, हाँ थोड़ा सुनाई दे। Sir, actually, I was just asking for that particular image you were showing to us because that image was blur. So we were not understanding about WhatsApp commands. अच्छा, नहीं वो जो इमेज मैंने अभी आपको दिखाई थी वो वाली, उस पर जो लिखा हुआ था वो क्लियर नहीं था। Yes, sir, that was not clear. Basically, that was blur. अच्छा कोई बात नहीं, मैं वो पूरी की पूरी इमेज को ग्रुप में डाल देता हूँ तो आपको वो दिखाई दे जाएगी। Sir, one more thing. Can you tell us about payment link? Can we create this from our side or we need to take service from outside? अब पेमेंट लिंक में देखो, जहां तक पेमेंट की बात है तो आपको कोई एक पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट लिंक को आप अपने एंड से डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते। आपके बैंक अकाउंट का अगर आपने कोई पेमेंट लिंक आपने बनाना चाहा तो वो हाइपर लिंक नहीं बनता, और बैंक अकाउंट से पेमेंट करने के लिए उस आदमी को 4 चीजें फिल करनी ही पड़ती है। तो आपका बेटर तरीका ये है कि किसी न किसी पेमेंट गेटवे को आप ले लें। कोई भी पेमेंट गेटवे आपको लेना पड़ेगा जहां आपकी पेमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में स्मूथ हो जाएगी। तो आप उसको डायरेक्ट कोई लिंक आप जनरेट करने का कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है। आपका बैंक अगर आपको ऐसा प्रोविजन दे देता है कि वहां से कोई एम्बेडेड बटन बना के दे दे, तो आप उसे अपने वेबसाइट पर रख सकते हो, आप अपने कहीं भी लिंक शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आपको थर्ड पार्टी ये चैनल कोई लेना ही पड़ेगा, और ये चैनल बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। मतलब इसमें जीरो भी इश्यू नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होती हो, बड़ी आसानी से। बट इनकी सर्विस चार्जेस है, बस इश्यू ये है कि इनका सर्विस चार्ज है, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सर्विस चार्जेस वो आपकी कलेक्टेड फीस में से काटेंगे, या वो आपकी फीस पर एडिशनल चार्ज करेंगे। दोनों ऑप्शन में से कुछ जो है गेटवे जो है एडिशनल चार्ज करते हैं, और कुछ आपकी फीस में से काटते हैं। जैसे अगर आप पेयू मनी को लेंगे तो पेयू मनी आपका 3% नहीं 2% पैसा आपकी कलेक्टेड फीस में से काटता है, वो कस्टमर से नहीं लेता। और अगर आप इंस्टा मोजो पर जाएंगे तो ये कस्टमर से एडिशनल चार्ज करता है कि आपने 700 फीस बताई तो वो उस पर 3% और चार्ज कर लेगा, तो वो उनसे 103% चार्ज करता है, आपको 100% डिलीवर कर देता है। और उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो आपके जो कलेक्टेड फंड है उसको इमीडिएट ट्रांसफर कर सकता है, या फिर 48 आवर्स में ट्रांसफर करता है। ये उनका पेमेंट गेटवे का तरीका है सर। अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि वो हम कैसे कर सकते हैं। स्टार, जैसे मुझे कोई ऐड डिजाइन करना है, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के दोनों तरफ बिना स्पेस दिए अगर स्टार लगा दिया तो आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग बोल्ड में लिख के आया। अगर मैं बिना स्टार के लिखता तो वो ऐसे लिख के आता। अगर मैं उसे इटैलिक करना है मुझे, तो मुझे दोनों तरफ मैंने अगर उसको अंडरस्कोर लगा दिया तो डिजिटल मार्केटिंग लिख के आया। अगर मैं चाहता हूँ उसको बोल्ड और इटैलिक दोनों करें तो यस, इट ऑल्सो कैन बी डन। ये इटैलिक किया, फिर बोल्ड किया आपने, फिर पहले स्टार लगाया, फिर अंडरस्कोर लगाया। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग अभी इटैलिक में भी लिख के आया और बोल्ड में भी लिख के आया। अब आप चाहते हो कि आपकी फीस, जैसे कोर्स की फीस है 900 रुपीज, आप चाहते हो कि उसमें कोई अर्ली बर्ड ऑफर दिया है, आपने कोई ऑफर दिया तो 900 काट के 700 दिखाई दे, तो वो भी हो सकता है। अब इसमें आपने क्या किया, हाइफन लिया, वेयर इट इज, ये रहा, और इट वाज 900 but now you are charging 700। ये लीजिए, कोर्स फीस 900 थी जिसको मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया, और अभी वो 700 है। तो अगर ऐसा कहीं आपको लिखना पड़े तो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आप हाइफन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम इसे अपना टैक्स चेंज कर सकते हैं, टैक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर हमें इमोजी और स्माइलीज कुछ डालने हैं तो ये बहुत सारे जो व्हाट्सएप में स्माइलीज इमोजीज अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ भी यहाँ डाला जा सकता है। आप कहीं भी इसको टेक्स्ट के आगे यूज करेंगे तो इट कैन बी डन। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने ये लिया,
और फिर डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। ये लीजिए, ये मेरा वहाँ स्माइली या वो जो पिक्चर मुझे डालनी है वो आ सकती है। ये 4 चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। एंड 5वीं चीज़ इसमें होती है कि आप अपने टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं। टेक्स्ट को कलरफुल बनाने के लिए व्हाट्सएप के पास कोई प्रोविज़न नहीं है। ये प्रोविज़न आपको कहीं ना कहीं आउटसाइडर, बाहर से थर्ड पार्टी लाना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा मुझे। आप अपना सिस्टम, मोबाइल आपके लिए मिररिंग पे लगाना है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। आई एम ट्राइंग टू मिरर इट। अगर हो जाता है तो मैं आपको कलरफुल करके दिखा देता हूँ, अगर नहीं होता तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, ये मेरी मिररिंग नहीं कर रहा आज। मेरा मोबाइल मिरर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि कैसे आप उसे कलरफुल बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर, आप अपने प्ले स्टोर में जाके कलरफुल टेक्स्ट फॉर व्हाट्सएप टाइप करेंगे। मैंने चैट में टाइप किया, तो वहां वो आपको ब्लू करके एक ऐप आता है वो, या फिर फैंसी टेक्स्ट, ऐसे करके आपको कुछ ऐप्स आएंगे। उनमें से किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आप अपना टेक्स्ट लिखकर वहां से कॉपी करके यहाँ ले आएंगे। तो जिस डिजाइन में आप वहां लिखोगे, द सेम डिजाइन विल बी रिफ्लेक्टेड एंड डिस्प्लेड इन योर व्हाट्सएप ऐड। तो आप अपने ऐड को कलरफुल बनाने के लिए वहां से किसी थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प लेकर टेक्स्ट डिजाइन करके आप अपने ऐड में रख सकते हो, और वो कलरफुल ऐड बन जाएगा। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने कल एक ऐड भेजा था कहीं, इन केस वो अवेलेबल है। बहुत ही कलरफुल ऐड था। ये देखिए, ये वाला ऐड था। इसमें कलर्स यूज नहीं हुए, बट आप इस टेक्स्ट को जो भी लिखा है, इसको डिफरेंट कलर में, डिफरेंट फॉन्ट में, डिफरेंट डिजाइन में, शेप में आप वहाँ डिजाइन कर सकते हो। मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मिरर नहीं हो पा रहा, मैं कल उसे करके आपको बता दूंगा। आप उसकी मिररिंग कर सकते हैं। अब यहाँ हमने आज 4 चीजें सीख ली कि अलग अलग लिंक कैसे रखे जा सकते हैं। तो मैं अब आपको गूगल फॉर्म का लिंक बताता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको पता है कि कैसे क्रिएट करना है, और यूट्यूब का लिंक कैसे अपने ऐड में रखना है वो बताता हूँ। 2 चीजें आपको क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए मैं यूट्यूब में गया, यूट्यूब से कोई वीडियो लिया,
Sir, I am having one question regarding the YouTube. Sir, are you getting my voice right now properly? Yes. Please So continue. actually, I am having two programs in which basically I feel I am master. My first program is like how to have good handwriting, and my second program is how can you have a good personality while speaking. Like I am more interested into the public speaking. I am working on that. So actually, I am not getting the idea that how should I start. Actually, I don't want to keep the same name of my channel for both of my activities because both of the activities are totally different from each other. So, Yes. sir, can you suggest me that what should I do? So you can create two channels in a single account. एक ही अकाउंट में दो चैनल बना सकते हो आप, और उन दोनों चैनल्स को आप पैरेलली प्रमोट करते रहो। अगर एक ही ईमेल आईडी पे बनाना है या आप दोनों अलग ईमेल आईडी पे दो चैनल बना लो, चॉइस इज योर्स, बट दोनों को अलग अलग लेके चलोगे तो ज्यादा बेटर है। एक है आपका पर्सनैलिटी का और दूसरा कौन सा बताया था आपने? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? handwriting skills of इनका। Yes, sir. Yes, handwriting skills. How to have good handwriting. आप दो So it चैनल may सकते हैं, जैसे channels. जी, जैसे मैंने देखिए मेरे चैनल, अब एक ही अकाउंट में मेरे दो चैनल है। मेरा अपने नाम से लोकपाल सिंह है और दूसरा पीपल ट्रेनर है। दो चैनल है, रादर मेरे पास और भी कई चैनल है, पर इन दो चैनल्स को ज्यादा प्रमोशन करते हैं हम। और इनमें से आप भी वैसे ही दो चैनल पैरेलल लेके चल सकते हो, पर आप जब भी चैनल बना रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, दो बना तो रहे हो पर दोनों पर एक्टिविटी आपको रेगुलर करनी होगी। जब लोगों को जोड़ना है तो वो जितनी एक्टिविटी ज्यादा होंगी उतने लोग ज्यादा जुड़ेंगे। और कोई भी चैनल, जैसे आप हमारा चैनल देखोगे, चैनल तो है पर जब तक चैनल का प्रमोशन नहीं करोगे तब तक चैनल पर आपके लाइक्स व्यूज जो है बढ़ते नहीं है। आपको प्रमोट करना पड़ेगा चैनल को। तो अगर आप सिंगल चैनल बनाते हो तो आपकी टाइम और एनर्जी जो है इकट्ठी एक ही चैनल पर लगेगी। अगर दो चैनल बनाते हो तो आपको डबल टाइम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप ये करना चाहते हो कि मैं अभी कम टाइम दूंगा, मुझे प्रमोशन के लिए ऐड, आपको चैनल की भी ऐड रन करनी पड़ेगी, तब जाके लोग उस पर आएंगे। आप शुरू में अगर एक लेके चलना चाहते हो तो आप, अगर एक्टिविटीज कम है तो शुरू में एक लेके चलें, और अगर आपको लगता है कि मेरी एक्टिविटीज और मैं टाइम और एनर्जी इतनी करूंगा तो आप दो चैनल लेके चलें। आपकी टाइम एनर्जी लगेगी उसमें। सिर्फ चैनल बना लेने से लोग नहीं आते सर, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये है। तो अभी यहाँ मैंने इसका वीडियो लिंक लिया, मैंने इसको कॉपी किया और व्हाट्सएप में गए और सेम चीज मैंने अपना ऐड लिया, ऐड की कुछ लाइंस यहाँ रखा, थोड़ी देर वेट किया। ये देखिए ये मेरा YouTube माउंटेड ऐड बना, यानी ऊपर YouTube का लिंक आ गया और YouTube के लिंक का वो थंबनेल भी दिखाई देगा बट थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, और उसके ट्रेल टेक्स्ट आएगा पूरा, उसकी ट्रेलिंग में पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्शन ऐड आ जाएगा। एक तरीके का, ये पांचवें तरीके का ऐड ये है। तो ये 5 तरह के ऐड आज हमें क्रिएट करने हैं, जिसमें एक YouTube लिंक होगा, एक गूगल फॉर्म होगा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा। पेमेंट गेटवे आपका ऑप्शनल है, इनकेस आपके पास है तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एक इमेज माउंटेड होगा। तो अब हमारे पास ये 4 तरीके का तो हमें पता चल गया। गूगल फॉर्म हमें नहीं पता, तो गूगल फॉर्म हम कैसे क्रिएट करें, आइए चलते हैं। अगर हमारे पास जीमेल अकाउंट है तो बहुत सिंपल है, हमें जी फॉर्म लिख दीजिए आप, या गूगल फॉर्म लिख दीजिए। गूगल फॉर्म लिखा और गूगल फॉर्म पर क्लिक किया। गूगल फॉर्म पर क्लिक करके पर्सनल पर क्लिक किया। अभी आपके पास जो विंडो आएगी उसमें एक प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन पर आपने क्लिक किया। यहाँ एक आपको न्यू फ्रेश गूगल फॉर्म का टेम्पलेट मिल गया। अब इस टेम्पलेट पर अपना टाइटल दीजिए, टाइटल का डिस्क्रिप्शन दो, किस लिए लोगों से आप डिटेल लेना चाहते हो। अब गूगल फॉर्म का मतलब है कि आप लोगों से कुछ डिटेल्स फिल कराना चाहते हो इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लीड जनरेट कराना चाहते हो। लीड जनरेट का मतलब है लोगों का डेटा इकट्ठा करना चाहते हो। तो लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए आप उनको क्वेश्चन दे दो, व्हाट्स योर नेम, उसके बाद आप उनको उनका फोन नंबर,
फोन नंबर लिख दिया आपने। एक और क्वेश्चन ऐड कर दो यहाँ साइड से, ईमेल आईडी अगर आपको चाहिए तो। और ये आपका गूगल फॉर्म 3 क्वेश्चंस का बन गया। अब इस गूगल फॉर्म को सबसे ऊपर राइट साइड में एक सेंड बटन है, उस पर जाकर इसका लिंक मिल जाएगा आपको। उस लिंक को वहीं शॉर्टन यानी छोटा कर लिया, लिंक को कॉपी किया यहाँ से, और आपने उस कॉपी किए हुए लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिया। ये देखिए यहाँ आप अपने ऐड में उसको रखा, और रखने के बाद आपने उसकी ट्रेलिंग में अपनी कोई ऐड चला दी। ये लीजिए साहब, गूगल फॉर्म माउंटेड ऐड बन गया। मैंने टाइटल लिखा था, टाइटल की जगह अगर आप अपना फर्म नेम लिखोगे तो ये आपको वही देगा। जैसे आप यहाँ इसको एडिट करो, आप में से कोई भी प्लीज अपना माइक ओपन करके अपना फर्म नेम बता दे, कोई भी अपनी कंपनी का नाम, अपने बिजनेस का नाम प्लीज मुझे बताएंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू, कोई भी बता सकता है। Dexter Calligraphy. DEXTER. Dexter. EXTER. Dexter Calligraphy. C8. Yes. How many questions we could have in a single form? आप 1000 क्वेश्चन रखो सर, ये बनाने का। Okay. 5 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप बहुत लीड जनरेशन के लिए भेज रहे हो तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन मत रखना, लोग फॉर्म छोड़ देते हैं, इतना टाइम नहीं लोगों के पास लंबा फॉर्म भरें। अगर आप उनको फ्री में कुछ ऑफर दे रहे हो, उनको कह रहे हो कि उसके बाद आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा, फ्री में ये मिलने वाला है, आप उनसे 10 क्वेश्चन भरवा लो। पर अगर आप बिना कुछ दिए किसी से कहोगे आप अपना नाम टेलीफोन नंबर दे दे, उसको देते हुए भी लोग घबराते हैं। क्या ये लिख दिया, और मैंने इसको वापस इसका लिंक कॉपी किया यहाँ से और व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। कुछ भी उसके ट्रेल में लिख दिया। देखिए अभी उसने डेक्स्टर कैलीग्राफी हेडिंग दिया और गूगल फॉर्म दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिख दिया। आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको लैंड कराएगा उसी फॉर्म पर। ये आपका हाइपरलिंक बन गया, सीधे सेम फॉर्म पर लेके जाएगा। चलिए, ये हमारा गूगल फॉर्म था, और गूगल फॉर्म का डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं मैं अगले वाले में बताऊंगा क्लास में, कल वाली में। कल आप असाइनमेंट यहाँ तक पूरा कीजिएगा प्लीज। दूसरी क्लास मेरी शुरू हो गई, मैंने उनसे 5 मिनट मांगे हैं। तो यहाँ आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में लिख देना, मैं उनको आंसर करूंगा, ठीक है। और कल मिलेंगे असाइनमेंट के साथ। प्लीज डू असाइनमेंट्स। आज जो 5 ऐड दिए हैं, ये 5 ऐड आप बना के लाने हैं। आपको किसी को क्लैरिटी नहीं है तो मुझे आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल के पूछ लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके, बाय बाय।